आने का मौका आज से तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 साल पहले मिला था मेरे को वेस्टीज के साथ एसोसिएट होने का। और जब मैं वेस्टीज में आया था उस समय मैं अपनी जॉब में था और मैं बैंकिंग के साथ था। कई सारे बैंकों के साथ मेरी जॉब रही है कॉर्पोरेट के अंदर। मैंने कॉर्पोरेट के अंदर मेरी वर्किंग रही है एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन सारे बैंकों के साथ मेरी जॉब रही है। एक अनजान व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात हुई। अनजान व्यक्ति ने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया और 10 मिनट की मुलाकात थी वो। अब उस 10 मिनट की मुलाकात में मुझे क्या समझ में आया, ये तो आप लोग समझ सकते हैं 10 मिनट में क्या समझ में आएगा। लेकिन हाँ, एक चीज मेरे को समझ में आई थी। जो कुछ चीजों पे उन्होंने बात कही थी वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे सीधा मतलब लगी मेरे को, नहीं यार इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहिए, एक बार चल के देखे तो हो क्या सकता है। देन उसके बाद फिर, क्योंकि जहां मेरे को प्लान दिखाया गया था, जहां मेरा घर है वहां से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर में जॉब करता था, वहां पे मेरे को दिखाया गया था। वहां से फिर मुझे 40-50 किलोमीटर दूर वापस लाया गया विपिन सर, पूनम मैम के पास, दोबारा से इस सिस्टम को रिवाइज करने के लिए। वहां पे और ज्यादा चीजों को समझा। तो एक बात समझ में आई यार, अगर ये इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है जो ये लोग बता रहे हैं, तो इसमें सारे लोग सफल क्यों नहीं होते। तो ये कुछ सवाल थे मेरे पास, इन सवालों का जवाब मेरे अंदर था। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं सिस्टम के अंदर आया और धीरे धीरे करना शुरू करा। शुरुआती दौर इतना इजी नहीं था जितना आज इजी है। आज जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है उसके लिए बहुत इजी है। आईडी उसकी ऑनलाइन लग जा रही है, प्रोडक्ट उसके ऑनलाइन मिल जा रहे हैं, सीएनटी कंपनी की तरफ से हो रही है, अपलाइन का सिस्टम है, अपलाइन सिखाने तैयार है। हमारे टाइम में कुछ नहीं होता, ना सीएनटी होती थी, ना चैंपियन डे का पता था। ब्रांच ऑफिस एक ही ऑफिस हुआ करता था, कोई डीएलसीपी कोई डीसीसी नहीं हुआ करता था, एक ही ऑफिस हुआ करता था देहरादून के अंदर, कंपनी का ब्रांच ऑफिस, वो भी आपका प्री चौक पे 2 दुकानें हुआ करती थी। जितनी आज डीएलसीपी है ना, आज जो डीएलसी कई कई डीएलसीपी उस ब्रांच ऑफिस से बड़ी है जो हम लोगों ने शुरू करा था। प्रोडक्ट लेकर के जाना है तो खुद ही लेकर के जाना है, कोई कोरियर फैसिलिटी नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ, हमने किसी व्यक्ति को प्लान दिया, जब तक हम लोग ब्रांच ऑफिस में उसका फॉर्म लेके आए तो पता लगा ये तो आईडी लग चुकी है। क्योंकि कोई ऑनलाइन आईडी नहीं, उस टाइम पे ऑफिस के काउंटर पे फॉर्म देना होता था, ऑफिस वाले लगाते थे। हमने इतनी मेहनत करी, वहां किसी ने प्लान दिया, पता लगा ये तो हमारे आने से पहले ही प्लान लगा। और कब लगा? अभी 10 मिनट पहले ही आईडी लगी। तो हमने उस फेज में हमने काम करा। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात कही जाती है, जो लोग टफ टाइम में काम करते हैं वो लोग मेंटली टफ हो जाते हैं, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो अच्छी बात है टफ टाइम में काम करना। और आप लोग भी, मुझे पता है अभी कोविड के बाद जो निकल के आए हैं, बहुत टफ टाइम है हर किसी की लाइफ का। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। मतलब मुश्किलें कभी खत्म नहीं होती, पर जो टफ व्यक्ति होते हैं उसे कवर कर जाते हैं। तो आज मेरा सेशन रहेगा। आज मुझे सिर्फ एक चीज, मुझे टॉपिक मिला है, वाई वेस्टिज वाई नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, मैं वेस्टिज तो क्या, मैं जनरली इंडस्ट्री की बात करूंगा, ओवरऑल पूरी दुनिया में आज इंडस्ट्री का क्या सिनारियो है, और नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉमन व्यक्ति की लाइफ में किस तरह से इम्पैक्ट ला सकता है, कुछ मैं इस पे बात करूंगा। दूसरा, लास्ट में बात करूंगा कि सब लोग, अगर ये सिस्टम इतना अच्छा है तो सारे लोग यहाँ पे सफल क्यों नहीं होते। भाई सारे लोग, इतना बड़ा सिस्टम है आज, गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट है, जितनी डेवलप और डेवलपिंग कंट्री है, आज नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल को मतलब अडॉप्ट कर रही है, उसके ऊपर गवर्नमेंट आज बहुत सारा काम कर रही है, फिर सारे लोग सफल क्यों नहीं होते। तो कुछ पॉइंट में रखूंगा। और मैं चाहूंगा अगर आप डायरी पेन लेके बैठे हैं तो सर डायरी पेन ले लीजिए, क्योंकि आज के जो ये पॉइंट है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना आपने आज तक सुने होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ ये कहीं मिलेंगे नहीं, ना आपने सुने होंगे, क्योंकि अगर ये मिस हो गए तो आपके दिमाग से निकल जाएंगे। मैंने खुद बैठ करके मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, और बाकी अगर किसी को जरूरत होगी तो मेरे से नोट्स मांग लेंगे, मैं उसे व्हाट्सएप कर दूंगा, तो ये नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीजें। चलिए, ये तो छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन रहा है। और बाय बर्थ देहरादून से हूँ मैं, यहीं पर एजुकेशन पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन जब बचपन हमारा बहुत टफ टाइम में गुजरा है, क्योंकि हम लोग 5 भाई हैं। पिताजी हमारे एक छोटी सी जॉब में हुआ करते थे, और जब हम लोग छोटे थे तो मतलब खर्चे चलाने के लिए घर में गायें वायें पाली जाती थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, स्कूल से आकर के हम लोग जाते थे, मतलब स्कूल से आए, बैग रखा और साइकिल लेके चले गए घास काटने के लिए। कट्टों में भर के गाय के लिए घास ला रहे हैं, फिर गाय को घास वास खिला के फिर शाम को दूध निकल रहा, तो छोटे छोटे उसमें मतलब लोगों के घर में दूध बांटने जाना। तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे मतलब वो करी, थोड़े से बड़े हुए ट्यूशन व्यूशन शुरू कर दी, फिर इन सारी चीजों फिर जॉब में चली गई। तो ये थोड़ा सा पास रहा है इस तरह से हमारा। और मतलब इसी तरह से हम लोग पढ़ के बड़े हुए हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और वेस्टिज क्यों। सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा वेस्टिज के बारे में बात करूंगा।
जून 2004 में वेस्टिज की शुरुआत हुई थी, जून 2004 में। आज तकरीबन हमें 19 साल कंप्लीट हो गए और जून में हम लोग 20 साल अपने आप को कंप्लीट कर लेंगे। 3 लोगों ने वेस्टिज की शुरुआत करी थी, गौतम बाली जी, दीपक सर और कन्वर सर ने वेस्टिज की शुरुआत करी थी। साथ में 2 लोग और आए थे, रमेश पुनानी सर और आपका अजय शर्मा जी और आपका विजय कुमार मिश्रा। ये 3 लोग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन के आए थे और 3 लोगों ने कंपनी शुरू की थी। 6 लोगों ने वेस्टिज को शुरू करा था जून 2004 में। 2 ऑफिस हुआ करते थे वेस्टिज के पास उस टाइम पर, एक दिल्ली में एक बेंगलोर में, 2 ऑफिस के साथ शुरू हुआ था। 8 प्रोडक्ट वेस्टिज के पास थे उस टाइम पे, 8 प्रोडक्ट थे और पहले साल का टर्नओवर हमने 5 करोड़ के आसपास हमने टर्नओवर करा था। आज हमें 19 साल कंप्लीट हो गए, 20वें साल में हम लोग जा रहे हैं। आज अगर मैं टर्नओवर की बात करूं, तकरीबन 3300 3500 3,500 करोड़ का टर्नओवर हम लोग करते हैं सालाना। जहां वो 2 ऑफिस थे, आज हमारे 70 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस। डीसीसी की बात करूं, 7,000 से ज्यादा हमारे पास डीसीसी हैं, मतलब जो हमारे मतलब स्टॉक पॉइंट है। और अगर मैं बात करूं, आज 26,000 से ज्यादा पिन हमारे पास रजिस्टर्ड है, जहां पे आप ऑनलाइन प्रोडक्ट भेज भेज सकते हो। इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, खाली इंडिया की बात, 26,000 से ज्यादा। अगर इतना स्ट्रॉन्ग आप नेटवर्क देखेंगे, तो आज इंडियन ऑयल जो है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, शायद उसका भी इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं जितना आज वेस्टिज का है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात में करूँ। अगर मैं अपने ऑफिस की बात करूं, जो हमारा एक छोटा सा ऑफिस दिल्ली में हुआ करता था 2004 में, आज वो तकरीबन 450 करोड़ हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है दिल्ली के अंदर, जो अपना पर्सनल खुद की जगह हमने अपनी, आज मैन्युफैक्चर हमारी अपनी है दिल्ली हिमाचल में बद्दी के अंदर। आज 7.5 लाख स्क्वायर फीट की अभी रिसेंटली हमने परचेज करी है, इससे पहले हमारे पास हुआ करती थी। R&D हमारी अपनी है और बहुत सारी चीज आज हमारी है, जो बैकएंड में जो दिखाई नहीं देता। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बैकएंड में जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये वेस्टेज की रियलिटी है और ये वेस्टेज के पास है। तो आज हम लोग इतने बड़े कॉर्पोरेट का आज हम लोग पार्ट है। अगर मैं लोगों की बात करूं, जहां वो 3 लोग आए थे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बन के, आज तकरीबन 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग आज वेस्टेज के साथ एसोसिएट हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, 4.5 करोड़ से ज्यादा। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की बात करूं, जहां पे 8 प्रोडक्ट थे, आज हमारे पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट आज हमारे पास हैं। 450 से ज्यादा प्रोडक्ट आज हमारे पास है। अगर मैं बात करूं आपका, अगर मैं बात करूं सर्टिफिकेट, आज सर्टिफिकेट इतने हैं, अगर सुबह शाम तक हम लोग गिने तो सुबह शाम हो जाएगी, पर सर्टिफिकेट खत्म नहीं होंगे जो वेस्टिज आज की तारीख में अचीवमेंट है ना। ये सारी चीजें आप अपलाइन आपको बताता है हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आप लोग इसको करते हैं, आप लोगों को समझ में आता है कि वेस्टिज इतना बड़ा कॉर्पोरेट, आज इतना बड़ा हम लोग मतलब कि हाउस बन चुके हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं आज वेस्टिज के अंदर इनकम, आज 100 रुपए से लेकर के 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति वेस्टिज के अंदर है। मतलब 100 रुपए से लेकर के 1.25 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति भी आज वेस्टिज के पास है। आज एशिया का नंबर 1 टॉप मोस्ट अर्नर वेस्टिज के पास है। अगर मैं उससे एक कदम आगे जाके की बात करूं, आज 5 लाख 10 लाख 1 लाख कमाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। अगर मैं आज लग्जरी गाड़ियों की कारों की बात करूं, तकरीबन आज 550 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वेस्ट से प्रीमियम लग्जरीज कार, नॉर्मल गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम लग्जरी कार जिसमें BMW मर्सिडीज ऑडी जैसी कारें आज शामिल है। अगर मैं बात करूं फॉरेन टूर की, तो वेस्टिज ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना दिया है फॉरेन टूर में, विदेश यात्रा कराने में लोगों का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड करा दिया। आप इतना बड़ा, इतना सफल बैकग्राउंड है, इतना सफल कंपनी का प्रोफाइल है, आप किसी भी कॉर्पोरेट का, मैं बोलता हूँ सर, आज किसी भी कॉर्पोरेट का आप उठा करके देख लिया, अगर आपको इतना सफल बैकग्राउंड कहीं मिल जाए, अगर आप किसी भी ग्रुप की बात कर लें, उस ग्रुप में कितने लग्जरीज कार, कितने लोग कार ले रखे होंगे। आप किसी, आप टाटा की बात कर लो, रिलायंस की बात कर लो, कितने लोग उस ग्रुप के अंदर प्रीमियम लग्जरी कार चला रहे हैं, हार्डली 2 या 3 लोग। भाई कंपनी का सीईओ है, अगर टाटा की आज 33 कंपनियां हैं, तो हर कंपनी में अगर 2 लोग भी मानो जो प्रीमियम लग्जरी कार चला रहे, 33 66 लोग तो हुए, समझना। दूसरा, आज वेस्टिज के अंदर तकरीबन 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 10,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का मकान बना चुके हैं यहाँ से। आप आप किसी भी कॉर्पोरेट में चले जाइए, वहां पे देख लीजिए कितने लोग अपना उस कॉर्पोरेट की इनकम से अपना मकान बना चुके हैं। मुश्किल से मुश्किल 50 से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे आपको। अगर उससे ऊपर बात करें, आज वेस्टइंडीज ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है फॉरेन टूर में। आज तकरीबन 27 से 28 से ज्यादा बार कंपनी विदेश यात्रा करा चुकी है पिछले 20 साल में। आप किसी भी कॉर्पोरेट में उठा के देख लीजिए, उसके अंदर 27 28 मतलब टूर के अंदर कंपनी ने आज लाखों लोगों को टूर करा चुका है। आप किसी भी कॉर्पोरेट को उठा लीजिए, कितने लोगों को आज तक टूर कराया, आपको नहीं मिलेगा। दूसरा,
आप वेस्टेज में आए लोगों को उस लेवल पे ग्रो करा है, जो अंगूठा छाप अनपढ़ व्यक्ति है, आज वो वेस्टेज के अंदर 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। आप किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर देखिए, देख लीजिए, जो व्यक्ति अंगूठा छाप है, जिसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो 2 लाख रुपए महीना भी कमा रहा हो किसी भी कॉर्पोरेट के अंदर। किसी भी कॉर्पोरेट में बोल रहा हूँ, चाहे आप एफएमसीजी में चले जाए, चाहे आप चाहे मेडिकल लाइन में चले जाए, चाहे आप एविएशन लाइन में चले जाए, चाहे आप फैशन इंडस्ट्री में चले जाए, किसी भी उसमें चले जाए, एक अनपढ़ व्यक्ति जिसे अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो उस कॉर्पोरेट के अंदर 5, 6, 7 लाख रुपए महीना कमाता है। विदेश हर 6 महीने विदेश घूमने चला जाता है, लग्जरी कार चलाता है, बीएमडब्ल्यू जैसी कार चलाता है, और पता नहीं कितने लोगों को सफल बना रहा है। कोई भी एक कॉर्पोरेट उठा लीजिए, किसी भी एक कॉर्पोरेट का। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, आप कोई भी देख लीजिए, एक अनपढ़ व्यक्ति, जो अनपढ़ था, जिसके पास दिखाने के लिए डिग्री नहीं थी, लिखने पढ़ने के लिए जिसे कुछ आता नहीं है, आज वो सफल है। चलिए इसे छोड़ दीजिए, मैं इसके बाद एक कदम और आगे आता हूँ। आज वेस्टीज के साथ तकरीबन, जो मैंने एक आंकड़ा निकाला था, तकरीबन वेस्टीज में 1500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो आज दुनिया में नहीं है, उनके घर में इनकम जा रही है। 1500 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेस्टीज शुरू करा था, उनकी डेथ हो गई, उनके घर में पैसा जा रहा है रेगुलर, उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को ट्रांसफर हो रहा है। ऐसी फैमिली है, वाइफ की डेथ हो गई है, हस्बैंड ने शुरू करा, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ की डेथ हो गई, आज बच्चों को पैसा जा रहा है, तीसरी जनरेशन में पैसा जा रहा है। मुझे कोई भी एक कॉर्पोरेट दिखा दीजिए, कोई भी एक बड़ी से बड़ी कंपनी, जिन जिन कंपनी को हम लोग दुहाई देते हैं, जिनके लिए हम लोग एजुकेशन ले रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, हम लोग स्कूल कॉलेज मेडिकल के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपनी बच्चों को खर्च कर रहे हैं कि जाके वहां पे काम कर लेना। कोई भी एक कॉर्पोरेट दिखा दो सर मेरे को, कोई भी एक कॉर्पोरेट। हस्बैंड ने जॉब शुरू करी थी, हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ को पैसा आ रहा, वाइफ की डेथ हो गई, बच्चों को पैसा आ रहा, कोई भी एक बिना काम करे पैसा आ रहा है। कोई भी एक, चाहे वो रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, चाहे कोई सा भी ग्रुप ले लो, मुझे सिर्फ एक कंपनी का नाम बता दो पूरी दुनिया में कहीं पे भी। वैसे में जीता जागते प्रूफ है सर, जीते जागते प्रूफ है। सुदर्शन मोहंती जी, उनकी डेथ हुई 9 लाख रुपए महीने पे, आज वाइफ को 15, 16 लाख रुपए महीना आता है। हमारे पंजाब से गुरप्रीत सिंह सैनी, उनकी डेथ हुई, आज वाइफ को कंटिन्यू पैसा जा रहा है। ऐसे 1500 से ज्यादा लोग हैं, कोई भी एक दिखा दीजिए। वेस्टिज क्यों ना करें, मुझे एक बात बताइए, वेस्टिज क्यों ना करें हम लोग? क्या जहां पे हम लोग पूरी शिद्दत के साथ जी जान लगा के हम लोग काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे नाने का, हमारे परिवार को सिक्योरिटी दे रहा है? या किसी एक सड़क पे चलते व्यक्ति को, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं था, लाखों रुपए कर्जा था, सब कुछ डूब चुका था, सुसाइड पॉइंट पे था, आओ सफल सफल कर दिया। पुरानी जी की कहानी सुनिए ना सर, सुसाइड पॉइंट पे थे। 60 साल की एज में एक आदमी बिजनेस में लॉस आता है, सुसाइड पॉइंट पे चला जाता है, और कुछ नहीं होता, वेस्टेज मिलता है, सब कुछ चेंज होता है। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने लोग हैं जो सुसाइड पॉइंट पे थे, वेस्टेज के अंदर आए, थोड़ा सा काम करा, आज वो लोग सफल हो गए। कोई भी एक सेक्टर मुझे बता दीजिए सर, कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक सेक्टर मुझे बता दीजिए जहां पे ये चीजें मिली हो, डायरेक्ट सेल को छोड़ करके, नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ करके। तो सर मुझे ये कुछ पॉइंट है जो मुझे बार बार हर बार मोटिवेट करते हैं काम करने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग डिप्रेस नहीं होते, हम में नेगेटिव नहीं आती, आती है 100, क्योंकि इंसान है, और इंसान है तो भाई देखो, इंसान है तो कहीं ना कहीं लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जहां पे कहीं ना कहीं एनर्जी का आदान प्रदान तो होता है ना, उनकी एनर्जी हम में, हमारी एनर्जी उनमें, तो कहीं हम लोग भी लो फील होते हैं। लेकिन फिर हम लोग अपने आप को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, फिर जब मैं इन आंकड़ों पर नजर डालता हूँ ना, फिर वो नेगेटिव एक टाइम में कहते हैं, चल छोड़ जो, दोबारा लगते हैं, दोबारा फिर शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, लोग आए लोग गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम बनी टीम टूटी, कोई बात नहीं, दोबारा फिर करेंगे ना। कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आती है यार, मैं यहाँ काम नहीं करूंगा, कहीं और जाके काम करूंगा, यहाँ काम नहीं करूंगा, कहीं और जाके काम करूंगा। आज ये स्थिति सुदर्शन मोहंती वाली है, ये वाली स्थिति अपार्ट फ्रॉम वेस्टिज छोड़ के किसी दूसरी जगह होता, सुदर्शन मोहंती जी के पास साथ, तो क्या घर में पैसा आता? अगर वेस्टिज छोड़ के गुरप्रीत सिंह सैनी जी की लाइफ में ये प्रॉब्लम होती, तो क्या आज उनकी वाइफ में, उनके बच्चों को पैसा जाता? बिल्कुल नहीं जाता सर। इस चीज को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग वेस्टेज को नहीं कर पाते, या हम लोग करना नहीं चाहते, उससे वो रीजन है ना? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब किसी भी इंडस्ट्री से डायरेक्ट सेल और नेटवर्क मार्केटिंग को अलग करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे। जिस व्यक्ति की ना साइकिल लेने की औकात नहीं थी ना सर, जॉब में, अपने काम में, मैं थोड़ा टफ वर्ड बोल रहा हूँ, है ना, जिस व्यक्ति की साइकिल लेने की औकात नहीं थी ना, आज वो वेस्टेज के अंदर मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, एक एक नहीं, तीन तीन गाड़ियां चला रहा है, प्रीमियम लग्जरी गाड़ी, तीन तीन। एक सुना होगा आपने, ऑटो शंकर, ऑटो शंकर का नाम सुना है ना आपने?
पहले उसको वेस्टीज में आने से पहले ऑटो शंकर था, आज उन्हें अपना नाम बीएमडब्ल्यू शंकर रख लिया है। ऑटो चलाता था, पूरी जिंदगी भी चला लेता ना सर, बीएमडब्ल्यू का टायर तक खरीदने तक का मतलब इतना पैसा नहीं बचा पाता कि बीएमडब्ल्यू का टायर खरीदे, छोड़ो इंश्योरेंस करा ले। आज वो 3-3 गाड़ी मेंटेन करता है वेस्टीज के अंदर, प्रीमियम लग्जरी गाड़ी। ऐसे एक नहीं, पता नहीं कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हुए हमारे पास। लेकिन आप समझना, फिर भी कुछ लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ लोगों को तब भी समझ में नहीं आएगा। उन्हें फिर भी वो 9 से 5 वाली जॉब समझ में आएगी। उन्हें वो समझ में आएगा, लाखों रुपए लगाओ हजारों कमाओ, और उसकी कोई गारंटी नहीं हो हजारों आएगा नहीं आएगा। समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा टफ बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, हमेशा। और मेरा प्रिंसिपल है, मतलब करना तो करो, नहीं तो सर कोई बात नहीं, फिर तो अपना जो कर रहे हो वही करो, अगर लाइफ में कुछ बड़ा नहीं चाहिए। चलिए थोड़ा सा वेस्टेज का थोड़ा सा ये परिचय था। आज हम लोग इंडिया से बाहर भी 10 देशों में चले गए हैं, है ना। 10 देशों में हम लोग हैं, 10 में से 8 कंट्री में आज हमारा ऑपरेशन प्रॉपर चल रहा है। 2 में कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से अटका हुआ है, पर 8 में हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बार बता दूं, 2025 तक हमने 2025 तक हमारा टारगेट है 50 देशों में जाना, 50 देशों में जाना। 50 देशों के लाइसेंस हम लोग ले चुके हैं, 50 देशों के लाइसेंस वैसे ले चुकी है। अब वहां पे बस काम शुरू करना है हमने। 2025, 20,000 करोड़ का टर्नओवर, 20,000 करोड़, आप समझना 3,500 करोड़ के टर्नओवर में एक व्यक्ति 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है। जब 20,000 करोड़ का टर्नओवर हो, कितने लोग 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे होंगे? और जितने लोग आज लाख रुपए कमा रहे होंगे ना, पता नहीं लाख रुपए कमाने में उस टाइम पे संख्या कितनी हो जाएगी। तो एक बात तो यकीन मानना, 2025 में अगर 20,000 करोड़ हम लोग टर्नओवर करते हैं, जितने भी लोग आज वेस्टेज के अंदर 10,000, 12,000, 15,000 रुपए कमा रहे हैं ना, उस टाइम पे हर व्यक्ति कम से कम लाख रुपए से ऊपर होगा, क्योंकि पैसा वेस्टेज टर्नओवर से दे रही है। सुना है ना। आज 3,500 करोड़ के, 3,000 करोड़ के टर्नओवर से आपको डायरेक्टर बोनस आ रहा है, उस टाइम पे 20,000 करोड़ के टर्नओवर से डायरेक्टर बोनस आएगा। डायरेक्टर बोनस आएगा 2,000 पीवी करने पे मिनिमम, है ना। एलओबी वही आएगी आपको 6,556, मतलब 5625 पीवी करने पे। उस टाइम भी आएगी तो उतने पे, लेकिन कंपनी का टर्नओवर बढ़ गया तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू आज 80 पैसे है ना, उस टाइम पे वही डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू कम से कम 4 से 5 रुपए हो जाएगी। आज जो एलओबी 2.5 रुपए चल रही है ना, उस टाइम पे वही एलओबी 8-10 रुपए चली जाएगी। आज जो 30-40-30-35-40 पैसे जो आपका ट्रेवल फंड चल रहा है ना, उस टाइम पे वही ट्रेवल फंड 1 से 2 रुपए चला जाएगा। आज जो आज जो आपको हाउस फंड की वैल्यू 45 पैसे चल रही है ना, वही उस टाइम पे हाउस फंड की वैल्यू कम से कम 1.5 रुपए 2 रुपए चली जाएगी। तो आपका चेक, आप पॉइंट तो उतने ही कर रहे हो, आप बिजनेस तो उतना ही कर रहे हो ना। कंपनी ने टर्नओवर बढ़ाया है, कंपनी 10 कंट्री करेगी, अगर हर कंट्री 1,000 करोड़ का टर्नओवर भी लाती है तो 50,000 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। आप सोचो आप कहाँ बैठे हो, आप सोचो सर कहाँ बैठे हो आप। अभी सिर्फ हम लोग वही देख रहे हैं, मेरी टीम का पीवी, मेरी टीम का पीवी। अरे छोड़ दो, अभी वेस्टेज तो 10 कंट्री में जा रहा है। जब वेस्टेज 10 कंट्री में बिजनेस डेवलप करेगा, आपने क्या 1 रुपए लगाया क्या? घाना में बिजनेस होगा, उसका पैसा भी आपको आएगा। श्रीलंका में बिजनेस होगा, उसका पैसा भी आपको आएगा। नेपाल में बिजनेस हो रहा है, उसका पैसा आपको आ रहा है। फिलीपींस में बिजनेस हो रहा है, उसका पैसा आपको आ रहा है। जब ये 50 कंट्री में होगा, आपने खाली इंडिया में टर्नओवर करा, लेकिन कंपनी ने ग्लोबली टर्नओवर से पैसा निकाल के आपको दे दिया। आप अगर इंडिया में ही बिजनेस कर लेंगे ना, तो भी आप जितनी भी कंट्री वैसी ओपन करी, सबका पैसा आप लेंगे। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में लगी, कितनी बड़ा मौका हमारे हाथ में है। सिर्फ समझना पड़ेगा, अपने को ट्यून करना पड़ेगा। बिजनेस तो हो जाएगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस हो जाएगा, टीम हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे, कुछ नहीं है, सब हो जाएगा। पर होगा उसका जो टिकेगा, सीखेगा और करेगा। जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो जीतेगा। तो बिजनेस, वैसे बिजनेस को समझना, ये टिकने का बिजनेस है। जो टिकेगा वो सीखेगा, और जो सीखेगा वो बढ़ेगा। तो आपको टिकना पड़ेगा, फिर आप सीखोगे। पहले टिकना है। लोग सीख तो जाएंगे, हम पहले टिक तो जाए सीखने के लिए। लोग मतलब टिकने सीखने से पहले टिकते नहीं है, वो सीखने के बाद गायब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको टिकना है, फिर सीखना है, फिर आपने जीतना है। तो वेस्टीज ने सारी चीजें कर रखी है, सिर्फ वेस्टीज का पूरा रनवे तैयार है। हमें तो उसके बाद अपना एरोप्लेन उड़ाना है, बना बनाया प्लेटफॉर्म है, हमें तो उसके ऊपर चलना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि वाई दिस इज द गोल्डन इरा ऑफ नेटो मार्केटिंग। ये नेटो मार्केटिंग का, आज जिस दौर में हम लोग हैं, ये नेटो मार्केटिंग का गोल्डन इरा, मतलब स्वर्णिम काल क्यों है? ये नेटो मार्केटिंग का गोल्डन इरा क्यों है? सबसे पहले तो आपने समझना पड़ेगा। मैं इसके लिए आपको 6 पावरफुल रीजन दूंगा, 6 पावरफुल रीजन, कि आज जो हम लोग हैं, 21वीं सदी में जो हम लोग हैं, 21वीं सदी में जो हम लोग, जिस दौर में हम लोग हैं, ये नेटो मार्केटिंग का स्वर्णिम काल क्यों है?
इसके अंदर वेस्टेज भी आ जाएगा, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आ जाएगी, आपको समझना पड़ेगा क्यों। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 पॉइंट में बता रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। ये आपको और आपकी टीम को बहुत हेल्प करेगा पॉजिटिव माइंडसेट देने के लिए, और आपको भी बहुत, मतलब आपको मदद करेगा पॉजिटिव माइंडसेट देने के लिए, आपको मेंटली तैयार करेगा। देखिए, आप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा पढ़ाई लिखाई करके कुछ ना कुछ प्रोफेशन चूज करना चाहता है, वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, या वो जॉब में चला जाएगा, या वो अपना बिजनेस करेगा। अगर मैं बात करूं, वो मतलब छोटा मोटा रोजगार भी करने जाएगा, 5, 10, 20 लाख रुपए लगाएगा और पूरा टाइम देगा, 8, 10 घंटे उसे वहां पे करना ही करना है। लेकिन उसके बाद कमाएगा क्या? आपको स्थिति पता है आज की तारीख में, मार्केट की किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो 10% भी नहीं कमा पाएगा, 10% भी नहीं कमाता, और रिस्क पूरा उसके ऊपर। देन अगर वो डॉक्टर बनने के लिए आता है, 5, 7 साल पढ़ाई करेगा एमबीबीएस में, और 40, 50 लाख रुपए लगाएगा, लगाएगा। ठीक है, 2, 4, 5 लाख रुपए कमाएगा, लेकिन वो 100% उसकी एक्टिव इनकम है, 100%। जब तक वो सीट पे बैठा हो तब तक पैसा कमा रहा है, जिस दिन सीट पे नहीं बैठा, उसे इनकम जीरो, उसकी डिग्री उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को ट्रांसफर नहीं होगी। अगर कोई वकील बनता है, 4, 5, 7 लाख रुपए लगाता है, शुरू में 10 साल तो वकीलों को कुछ नहीं आता, आप लोगों को पता है, शुरू में जूनियर वकील को कुछ नहीं आएगा, लेकिन पैसा भी लगाएगा, टाइम भी लगाएगा, सीखेगा, नॉलेज लेगा। देन उसके बाद वो 2, 3, 4 लाख रुपए महीना पहुंचेगा, जब वो उसके जो 50, 60, 70 साल की एज में होगा तब वो। और ये डॉक्टर, सीए, चार्टर्ड, ये कभी रिटायर नहीं होते। आपने सुना किसी वकील को रिटायर होते हुए, किसी डॉक्टर को रिटायर होते हुए? जब तक ये सांस चल रही है ना, जब तक चलने फिरने में काबिल है, तब तक कोर्ट जाके बैठेगा वो। जब तक डॉक्टर की सांस चल रही है ना, जब तक वो चेकअप करने में ठीक ठाक है, तब तक जाके क्लिनिक बैठेगा। ये कभी, ये कुछ प्रोफेशन दिखने में तो बड़े अच्छे होते हैं, पर ये कभी रिटायर नहीं होते, ना कोई डॉक्टर रिटायर होता है, ना कोई वकील रिटायर होता है ना। और मैंने आज तक देखा, आप कोर्ट, मैं तो हमेशा कोर्ट में जाके बैठता हूँ, कई सारे वकीलों के साथ उठना बैठना मेरा रहता है, वहां पे ऐसे ऐसे वकील हैं जिनकी 70 साल 75 साल एज हो रही है, बिल्कुल हिल रहे हैं, पर फिर भी कोर्ट में आगे बढ़े, कुछ ना कुछ मिल जाए, शाम को कुछ ना कुछ लेकर के जाए, कभी रिटायर नहीं होते। अगर सीए बन जाएंगे, सीए के लिए भी आप लगा ले, सीए के लिए 40, 50 लाख रुपए लगाएगा, पैसा कमाएगा नो डाउट, लेकिन वो पैसा खाली उसी को आएगा, उसके घर वालों को नहीं आएगा। जो हमने बात करी ना सुदर्शन मोहंती जी की, जो हमने बात करी ना आपका मतलब गुरप्रीत सिंह सैनी जी की, वो उस तरह से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा कि डॉक्टर एक बार प्रैक्टिस कर गया, 5, 7 लाख रुपए की इनकम बना दी, अब वो काम करे ना करे, दुनिया में है या नहीं है, पर उसकी वाइफ को पैसा जा रहा है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मेहनत करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, जॉब में चला जाएगा। जॉब में जाने के बाद क्या होगा? जब तक जॉब में, तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन जॉब से नहीं उस दिन, चाहे डीएम साहब हो, चाहे एसपी हो, चाहे एसएसपी हो, भाई आपकी, आपने हमारी सेवा करी, आपने हमने अपनी सेवा के बदले आपको सब कुछ दे दिया, आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो समझना पड़ेगा हमें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों हम लोग करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप करें, साथ में आप बिल्ड करें। एक सर्किल होता है, और आप लोगों ने शायद सर्किल को, मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने अगर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप यूट्यूब में, गूगल में जाके देख लेना। व्हील ऑन वेल्थ करके एक सर्किल होता है, आप डालेंगे तो मिल जाएगा, व्हील ऑन वेल्थ। उसमें उसमें एक चीज बताया गया, एक कॉमन व्यक्ति है, 24 घंटे उसे लाइफ में दिए हैं भगवान ने, उस 24 घंटे में से कितने घंटे काम कर रहा है? 8 घंटे, 10 घंटे। बाकी जो उसके 15, 16 घंटे बच रहे हैं, उन 15, 16 घंटे को कैसे वो डाइवर्सिफाई करेगी, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करे। तो उसमें कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट सेलिंग को ऐड कर सकते हो। जितने भी आज दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, आज उस सर्किल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग को वो लोग ऐड कर रहे हैं। मैं छोटे मोटे फाइनेंशियल एडवाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपको एक एडवाइस देने के लिए कम से कम आपसे 2 से 3, 4 लाख रुपए आपसे चार्ज करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दुनिया, जो देश के बड़े बड़े फाइनेंस एडवाइजर हैं, दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो उस सर्किल के अंदर आज नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम का ऑप्शन बना करके उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, कि आप अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करो, कुछ स्किल्स ऐड करो, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाओ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ सीखो, और साइड एक्स्ट्रा इनकम, जो काम आपका चल रहा है उसको बिना डिस्टर्ब किए। भाई 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 8 घंटे आपने जॉब बिजनेस में लगा दिए, 16 घंटे बचते हैं, 16 घंटे में से 8 घंटे आप सोने सोने में, बाकी काम में लगा दिए, तब भी आपका 8 घंटे बचते हैं। उन 8 घंटे में 1, 2 घंटा और आपने लगा दिया, तो भी आपके पास 4 से 6 घंटे बचते हैं पर डे के। और एक हफ्ते के आप लगा लो 30 से 35 घंटे बचते हैं, उस 30 से 35 घंटों को क्या पूरे हफ्ते में 2 से 3 घंटे हम लोग लगा के क्या अपनी एक्स्ट्रा इनकम को डेवलप नहीं कर सकते? मैं आऊंगा उस पॉइंट पे कि क्यों जरूरत है इसकी। नेटवर्क मार्केटिंग आप किसी भी, आज किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया, नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक्स्ट्रा दे। दूसरा, जो एजुकेशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मिलती है, कोई दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज आपको दे ही नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। अरे डिग्री होल्डर बन जाए,
जब तक आपके पास इस चीज की एजुकेशन नहीं होगी ना, लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपने फाइनेंस को कैसे बैलेंस करना है, अपने रिलेशनशिप को कैसे बैलेंस करना है, आप किसी भी सेक्टर में ग्रो कर ही नहीं सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म जो फ्री में आपको एजुकेशन देता है। आप बाहर आपको यही चीजें सिखाएंगे, वो आपसे चार्ज करेगा 3 लाख 4 लाख रुपए साल का चार्ज करेगा। और अगर आपको ग्रो करना तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन आपको फ्री में वो चीजें देता है आपको। चलिए देखिए, अब हम लोग 6 पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला देखिए, पावरफुल रीजन क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इंडिया के अंदर, अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर सबसे जो पावरफुल पहला रीजन है, इंडिया इज, आज इंडिया सबसे यंग कंट्री है। अगर इंडिया के लोगों की एवरेज एज आप देखेंगे ना, 28 साल निकल करके आ रही है हमारी एवरेज एज, 28 साल। और जितनी भी आज बड़ी और जो बड़ी इकोनॉमी है, जो आज डेवलप इकोनॉमी है ना, जितनी भी आज डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री यूएस हो गया, आपका फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, आपका दुबई हो गया, जितनी भी आज डेवलप कंट्री है, यहाँ पे अगर आप पर पर्सन की एवरेज एज निकालोगे ना, तो वो निकल करके आ रही है 42 से 48 साल। और हमारे इंडिया के अंदर आज जो एवरेज एज है वो 28 साल। इसका मतलब उनमें और हमें कितना डिफरेंस है, 20 साल का अंतर है। 20 साल, इसका मतलब हम लोग उनसे 20 साल यंग है। और अगर 20 साल यंग है, तो इसका फायदा कौन उठा सकता है, 20 साल यंग है इसका मतलब। और अगर वो 20 साल यंग हम लोग आज, आज इंडिया की जो एवरेज एज है वो 28 साल निकल करके आ रही है। जितने भी आज डेवलप कंट्री उनकी एज निकल करके आ रही है 42 से 48 साल। और आज का जो यूथ है, आज के यूथ का माइंडसेट जो है और उसका जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। आज उसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। अगर यूथ को समझ में आ गया, तो आप समझना कितना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है यहाँ पर। और नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल परफेक्ट है आज के यूथ के लिए, क्योंकि यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स यहाँ पे सिखाई जा रही है, ह्यूमन रिलेशनशिप यहाँ पे सिखाया जा रहा है, आपका बिजनेस माइंडसेट यहाँ पे सिखाया जा रहा है। दूसरा, विपरीत परिस्थिति में काम कैसे करना है। दूसरा, लीडरशिप यहाँ पे डेवलप करी जा रही है कि आपको कैसे लोगों को लेके चलना है। वो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जा रही है लीडरशिप, कि आपको कैसे अपने ग्रुप को चलाना है, कैसे आपने अपनी क्रॉस लाइन के साथ, अपलाइन के साथ, डाउन लाइन के साथ, कैसे आपने मार्केट में जाके अपने को रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपने रिलेशन बनाना है। ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग आपको बता सकता है। अगर आज 28 साल एवरेज एज है, अगर कोई भी यूथ 2 से 3 4 साल लग के इस स्किल्स को सीख लेता है, तो वो जिंदगी में कोई भी बिजनेस करेगा फेल नहीं होगा वो, चाहे वो नौकरी करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे। और एक बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई व्यक्ति अगर जॉब के अंदर तो नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस, अपना रोजगार करने के लिए आएगा। तो वो माइंडसेट, वो स्किल सेट्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि इंडिया एक यंगेस्ट कंट्री है। आज जो हमारी एज जो निकल करके आ रही है वो 28 साल एवरेज निकल करके आ रही है। जितने भी एवरेज, जितने भी आज मतलब कि जितने भी जो बड़ी इकोनॉमी है, जो बिगेस्ट इकोनॉमी है, आज उसकी जो एवरेज एज है वो निकल करके आएगी आपका 42 से 48 साल निकल करके आ रही है। दूसरा, जितनी वो जो आज जो डेवलप कंट्री है, वहां की गवर्नमेंट ने तो प्लान कर दिया है उन लोगों के लिए पेंशन स्कीम का। इंडिया के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, इंडिया के अंदर आज गवर्नमेंट के बाद कोई प्लानिंग नहीं है। 20 साल बाद ना, सिर्फ 20 साल बाद इंडिया के अंदर इतना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, इतना बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। लोग रिटायरमेंट होने के बाद ना, उनके पास पेंशन, मतलब पेंशन रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान ही नहीं है। समझना सर, रिटायरमेंट के लिए कोई प्लान ही नहीं है। गवर्नमेंट ने सरकारी जॉब में पेंशन खत्म कर दी है। लोग इतना कमा नहीं पा रहे कि अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें। लोग इतना कमा ही नहीं पा रहे कि फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑप्शन हो सकता है उनको रिटायरमेंट फंड जनरेट करने के लिए। ये समझाना पड़ेगा हमने। अगर कोई व्यक्ति आता है और 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर लेता है, तो मेरे ख्याल से इतना पैसा उसका आ जाएगा, उसकी बुढ़ापा और उसकी आने वाली जनरेशन सेटल हो जाएगी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ सर, आपके रिटायरमेंट फंड से। आप किसी व्यक्ति का बैठ करके उसका फाइनेंशियल ग्राफ बनाओ और उससे बोलो सर, आप आज आपकी एज है 35 साल या 40 साल, आप इतना कमाते हो, मुझे बताओ रिटायरमेंट के लिए कितना पैसा जमा कर रहे हैं। आपको 90% ऐसे मिलेंगे, 90% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको रिटायरमेंट के बारे में सोचे नहीं उन्होंने। और बीच में अगर कोई मेडिकल इशू हो गए, तो घर तक बिक जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला। लोग रिटायरमेंट की यही बोलते हैं 60 साल। 60 साल सही नहीं है। आज इंडिया के अंदर मेडिकल स्टेटस इतना डेवलप हो गया है, मेडिकल मेडिकल इतना डेवलप हो गया कि लोगों का 80 साल तक जिंदा रख रहा है। तो इसका मतलब उससे रिटायरमेंट एज जो है 40 से 60, और 60 से 80, 40 साल का रिटायरमेंट प्लान करना है, 40 साल का रिटायरमेंट प्लान करना है। और अगर आज किसी व्यक्ति का महीने का खर्चा, अगर आज किसी व्यक्ति के महीने का खर्चा 50,000 है ना, तो आज से 40 साल मतलब 20 साल बाद उसके जो 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 आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर है, तो कम से कम उसका
मतलब साल का 6 लाख हो गया, तो कम से कम आप 15 से 20 लाख रुपए जाता है उसका साल का खर्चा। वहां तो किसी की आज की तारीख में उस सेक्टर पे किसी की नजर ही नहीं पड़ रहा। अभी तो हम लोग यंग कंट्री यंग कंट्री यंग कंट्री करके खुश हो रहे हैं ना। आप 20 साल बाद आप देख रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर रिटायरमेंट लोगों का प्लान नहीं हुआ, तो लोग उस टाइम पे सुसाइड दर पे चले जाएंगे। उस टाइम पे इंडिया के अंदर सुसाइड रेट बढ़ेगा। और वो ड्यू टू सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस होगा कि फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की सही नहीं है। तो नेटो मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो लोगों को पेंशन की तरफ लेकर के जाता है। दिखाओ से पैसिव इनकम दिखाओ ना, फैमिली की इनकम दिखाओ। हम दिखाते हैं ना हर बार कि भाई इस बिजनेस के अंदर आपको रिटायरमेंट इनकम आती है, फैमिली इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है, आप दिखाओ। ये वर्ड यही जाता है। अगर आज इस पे काम नहीं करा गया ना, तो आने वाले टाइम में बहुत लेट हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये, इंडिया एक यंग कंट्री है। हमारी एज आज 28 साल एवरेज एज है। और आज से 20 साल बाद हम लोग 50 साल, हमारे कंट्री उस टाइम पे हम लोग ओल्ड कंट्री में आएंगे। आज हम लोग यंग कंट्री में आ रहे हैं, 20 साल बाद हम लोग ओल्ड कंट्री कैटेगरी में आ जाएंगे। उस टाइम पे अगर रिटायरमेंट प्लान नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं करा है कि लोगों को सेटल कर दे, उस टाइम पे लोगों का सुसाइड दर बढ़ जाएगा। और आप समझना, जो आज आज जो लाइफ हमारी है, क्या आज से 20 साल बाद ये लाइफ हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, क्या वो लोग इस लाइफ में अपने आप को सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल नहीं करा। उनके खर्चे हमारे खर्चे से कई गुना ज्यादा बड़े होंगे। और अगर उसके लिए अभी से प्लान नहीं करा, तो कुछ नहीं होने वाला। आज समझना, लोग सिर्फ आज जॉब में जा रहे, अपनी महीने की सैलरी ले रहे, फिर वो उनका पूरा महीने में खत्म हो जाता है, अगले महीने की सैलरी पे वेट करते हैं। बिजनेसमैन क्या है, वो बैंक के पास जा जाके ऑडी लिमिट बढ़ा रहा है, ऑडी लिमिट बढ़ा रहा है। लेकिन वो इस तरफ उसका फोकस नहीं जा रहा, उसका सेविंग कितना है, और उसका डेट फंड में पैसा पड़ा हुआ है। डेट फंड का मतलब सेविंग अकाउंट और एफडी में पड़ा हुआ है, जो सिर्फ उसे सिक्योरिटी दे रहा, ग्रोथ नहीं दे रहा, और उसका रिटायरमेंट है ही नहीं। तो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे काम करें, तो हम लोग अपने फ्यूचर को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो सर ये था, जो आपको बहुत मदद करेगा लोगों के माइंडसेट उन्हें देने में, उनको काउंसलिंग करने में कि भाई वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई वेस्टिंग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए उन्हें। जो लोग हैं हमारे पास, जो सफल लोग हैं, उनका एग्जाम्पल दीजिए। आज देखो, ये व्यक्ति दुनिया में इन्हें पैसा आ रहा है। ये व्यक्ति रमेश पुनानी जी आज 80 साल की एज है, आज महीने का इतना कमाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आप देंगे तो वहां से आपको बहुत मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई कास्ट नहीं है, कोई जेंडर नहीं है। आप समझे ना, आप कहीं जॉब करने जाएंगे, आप सबसे पहले आपसे एजुकेशन मांग लिया जाएगा। फिर लैंग्वेज का बैरियर हो जाएगा कि भाई आपकी इंग्लिश कंपलसरी है, या आप जिस रीजन में रहते हैं तो उस रीजन में आपको ये चाहिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, एजुकेशन बैरियर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है। देन दूसरा क्या है कि कोई फैमिली बैरियर नहीं है कि भाई आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, कोई कास्ट नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज है, आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स आप करना चाहते हो, तो आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं। सिखाने के लिए सारे लोग हैं, आप सीखने के तैयार हैं, आपका ड्रीम्स है लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आपको कारण क्लियर है, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए, आपको सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। पहला रीजन। दूसरा, 2016 में भारत सरकार ने 2016 में भारत सरकार ने कुछ पॉलिसी को रिवाइज किया है। सबको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बना दी है। और उसके अंदर साफ साफ है, अच्छी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम करेगी तो मार्केट में टिकेगी, अदरवाइज उसे जाना पड़ेगा। अच्छी कंपनी अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम करेगी तो मार्केट में टिकेगी, अदरवाइज उसे जाना पड़ेगा। आपके पास एग्जाम्पल है, बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी और चली गई। वेस्टेज आज इतनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। वेस्टेज का प्रोडक्ट है जो आप इंडिया में, हम लोग, आप और हम लोग घर में यूज करते हैं। यही प्रोडक्ट सेम क्वालिटी सेम पैकिंग इंडिया से बाहर 10 कंट्री में यूज हो रहा है। इसका मतलब, इस प्रोडक्ट को इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर की जितनी भी 50 कंट्री का जो लाइसेंस है ना, वो 50 कंट्री की जो सरकार है वो अप्रूव कर चुकी है। गवर्नमेंट नहीं करा है। दूसरा, आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो वैल्यू फॉर मनी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक शब्द बहुत चलता है, वैल्यू फॉर मनी। वैल्यू फॉर मनी क्या है? आप जो पैसा ले रहे हो, उसकी वैल्यू का प्रोडक्ट क्या उसे दे रहे हो। आप वेस्टी वेस्टी के प्रोडक्ट आपने यूज करा, हर प्रोडक्ट आपने यूज करा, मुझे कोई भी प्रोडक्ट बता दो कि आपको लगाओ यार मैंने पैसा दिया है, पर मुझे पैसे की ना कीमत के हिसाब से मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। कोई भी प्रोडक्ट बता दो, मिल ही नहीं सकता सर। आज मुझे इतने साल हो गया, कोई व्यक्ति आज मुझे ये नहीं मिला कि सर ये प्रोडक्ट बेकार है, वापस कर दो। प्रोडक्ट ऑटोमेटिक, और आप समझना प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी, ऑटोमेटिक आदमी जाता है ऑटोमेटिक प्रोडक्ट यूज करता है। आज ऐसे लोग हैं नेटो में काम नहीं कर रहे पर प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। वो काम नहीं कर रहे पर प्रोडक्ट कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो डायरेक्ट सेल के अंदर सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। दूसरा, आप समझना, ये आईडीएस से एफडीएस से
बहुत बड़ी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। आज इंडिया के अंदर आईडीएस से मॉनिटर करता है, इंडिया के बाहर एफडीएस है, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन भी मॉनिटर करता है। और आज ये मतलब कि ये ऐसे वो हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उसके अंदर वेस्टिज अपनी जगह बना चुका है, टॉप 100 कंपनियों में से 30वां रैंक है। और पिछले तकरीबन 5-6 साल से हम लोग टॉप 50 के अंदर अपने आप को मेंटेन करे हुए हैं। टॉप 50 के अंदर दुनिया की, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की, वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसके अंदर हम लोग पिछले 5 से 6 साल अपने आप को कंटिन्यू मेंटेन करे हुए हैं। अभी भी हम लोग 35वें नंबर पे हैं। तो आप समझना हम लोग कैसे 99 से फिर हमने छलांग लगाई 70 पे, 70 से फिर 60 पे, 60 से 50 पे, इस तरह से हम लोग अपने आप को कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। और 2025 दुनिया की नंबर 1 कंपनी, एकमात्र वैश्विक ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया की कंपनी होकर ये सपना देखा है कि मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनूं जा करके। तो ये आपको मिलेगा यहाँ से। दूसरा पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे पॉलिसी चेंज कर दी है। आज समझना उस पॉलिसी के हिसाब से आज नेटवर्क मार्केटिंग कई सारी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है। आपको पता ही है, आज राजस्थान यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, आपका हिमाचल की सॉलिन यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, आप अगर जाए तो साउथ में अन्नामलई यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। आज ये सारी यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग में डिग्री डिप्लोमा कोर्स करा रही है। 5-5, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए कोर्स लेके आपको डिग्री दे रही है। आने वाले अगले 2 से 3 साल में, अगले 5 साल में नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग एज अ प्रोफेशनल, और यहाँ पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आएंगे और वो काम करना शुरू करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, ये जो प्रोजेक्ट है ये आज गवर्नमेंट की हर पॉलिसीज के साथ ये अलाइन कर रहा है। गवर्नमेंट की हर पॉलिसी के साथ ये अलाइन कर रहा है। आपने देखा स्किल्स इंडिया के अंदर आज हम लोग काम कर रहे हैं, वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, ईजीपी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्रामिंग के ऊपर आज इंडिया के अंदर से अनएम्प्लॉय को खत्म कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये आज हर गवर्नमेंट की जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, आज नेटवर्क मार्केटिंग एक सेंट्रलाइज होकर के सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो इतना बड़ा फीचर यहाँ पर है। दूसरा, ये जो ये जो इंडस्ट्री है और ये जो बिजनेस है, ये गवर्नमेंट से काम करने को सब्सिडी नहीं ले रहा है। आप अगर दूसरे उसमें जाएंगे तो वहां पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट से दूसरी इंडस्ट्री दूसरे वो सब्सिडी ले रहे हैं। ये बिना सब्सिडी के गवर्नमेंट को रिवेन्यू क्रिएट करके दे रहा है। बिना सब्सिडी लिए गवर्नमेंट को रिवेन्यू क्रिएट करके दे रहा है, मतलब गवर्नमेंट को लाइबिलिटी फ्री करके कमा करके दे रहा है। समझना, मतलब गवर्नमेंट के कमाऊ वो कहते हैं ना कमाऊ बच्चा, वो बन रहा है। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करेगी इसको? लीगल कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना? तो ये, और आप समझो फिक्की की रिपोर्ट आई है, फिक्की ने साफ साफ, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री ने साफ साफ बोला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है जो गवर्नमेंट से बिना सब्सिडी लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है और देश में रोजगार को क्रिएट कर रहा है। तो ये अपना है। और इसके 5वां पॉइंट है ईयर ईयर मैसिव ग्रोथ। हर साल इस बिजनेस के अंदर मैसिव ग्रोथ आ रही है। WFDSA के अकॉर्डिंग इंडिया आज दुनिया का 11वां लार्जेस्ट मार्केट है। दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मार्केट बन गया है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भारत। इतनी बड़ी संभावना है, आने वाले टाइम में ये सबको लीड करके पहला या दूसरे मार्केट बनने वाला है। अगर इतना बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है तो आपके हमारे लिए सारे अवसर खुले हुए, सिर्फ हमें पहचानना और इस पर काम करना है। चलिए, तो अगर इसका कॉर्पोरेट रेशो हम लोग देखें तो आप समझना, अभी पिछले साल जो हमारे यहाँ पिछले साल 84 लाख डिस्ट्रीब्यूटर ने मतलब कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा है। और वेस्टिज के अंदर आज हर साल तकरीबन हर महीने 1 से 1.5 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है यहाँ से। और 2025 में तकरीबन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार देगा। 1 करोड़ 80 लाख लोगों को डायरेक्टली रोजगार दे रहा है ये। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ो, इसके अंदर जो लोग एम्प्लॉय हैं, जैसे हमारे ऑफिस में एम्प्लॉय है, आपका प्रदीप, आपका मतलब कि सुबोध, जैसे आपके ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय हैं रचित सक्सेना जी, ऐसे 1 करोड़ 80 लाख लोगों को इंडस्ट्री डायरेक्टली एम्प्लॉय देने जा रही है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपके हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग कमाएंगे। तो कितना बड़ा चेंज लेकर के आ रहा है ये। और 2025 में 64 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाला है ये, जो फिक्की और आपका केपीएमजी की रिपोर्ट आ रही है। 64 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़े। अगर ये आंकड़े आपके पास हैं तो आप कहीं भी बैठ के किसी भी आदमी से बैठ करके बात कर सकते हो जब आप प्रोफेशनली बात करेंगे। तो आज गवर्नमेंट को 64 हजार करोड़ की रेवेन्यू देने वाली इंडस्ट्री बन रही है 2025 में।
आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लो, आप कोई भी इंडस्ट्री, अभी कोई टच भी नहीं कर रही है वहां तक जाने के लिए। चाहे आप एफएमसीजी उठा लो, चाहे आप मतलब कि एविएशन इंडस्ट्री उठा लो, ऑटोमोबाइल उठा लो, टेलीकॉम उठा लो, कोई भी इंडस्ट्री कोविड के बाद ये टच भी नहीं कर रही है। आज हम लोग उस लेवल पर बात कर रहे हैं, 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री 2025 में बनने वाली है। तो ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो कोविड के बाद, और ये जो बिजनेस है ये यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल सुटेबल है। कोविड के बाद लोगों का माइंडसेट हुआ है, कोविड के बाद लोगों का माइंडसेट बिल्कुल चेंज हुआ है, उनके स्किल सेट में चेंज आया है। हमें जूम करना नहीं आता था, हमें जूम करना आ गया, समझना। हमें इम्यूनिटी के बारे में नहीं पता था, हम इम्यूनिटी के बारे में बात करने लगे। हमें कुछ वर्ड ऐसे सुने थे जो हमने किया, होम बेस्ड बिजनेस। 5 मिनट बचे हैं सर, फटाफट हम लोग निपटाएंगे इसको। और मैंने वो 6 पॉइंट तो मैंने लगभग कवर ही कर लिए हैं। तो आप समझना, आज ये चीजें चल रही हैं स्किल सेट्स में। कोविड के बाद लोगों का माइंड सेट हुआ है, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी आजादी आपको देता है। दूसरा, आपका फ्रीडम, आपको आपके काम की फ्रीडम देता है अपनी शर्तों पे। आप अपने हिसाब से अपना टाइम बनाएं, आपको सुबह करना है, शाम को करना है, रात को करना है, कोई ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, कोई बॉस नहीं। आप घर में रह के काम करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मर्जी वैसे काम करें, कोई बॉस नहीं है यहाँ पर। आप अपने खुद के बॉस हैं यहाँ पर, आपका खुद का बिजनेस है, आपकी खुद की इंडस्ट्री है। देन इसके बाद आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, आपके टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी है पूरा। और आप अपनी इनकम पोटेंशियल को खुद डिसाइड कर सकते हो, अपना चेक खुद ले सकते हो इस इंडस्ट्री के अंदर। यहाँ पे आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए किसी बॉस की जरूरत नहीं है, किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना चेक अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आपको कितना कमाना है, क्या करना है, उसके लिए प्लान करके अपने अपलाइन के साथ, सीनियर के साथ प्लान करके आप उससे काम करेंगे तो एक्शन है, 2 से 3 4 महीने में आप उसे अचीव कर जाएंगे, उससे ज्यादा भी कर जाएंगे। कितना यार, सिद्धार्थ सिंह कमाता है ना 1.5 करोड़ रुपए। बनाओ तो सही, तैयार तो हो, करना तो शुरू करो, सारी चीज हो जाएगी। बस हमें क्या है, फॉलो करना है चीजों को। लास्ट, एट दिस टाइम इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग बिग इकोनॉमी। इस टाइम पे इंडिया, और नेक्स्ट आने वाले टाइम में इंडिया बड़ी से बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। मैं बताऊं, अभी हम लोग इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 3 पर हैं दुनिया में। और नेक्स्ट आने वाले टाइम में आज हम लोग नंबर 5 पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इस टाइम पे हम लोग नंबर 5 पे हैं इकोनॉमी। आप इकोनॉमी के हिसाब से आने वाले टाइम में हम लोग नंबर 3 पे चले जाएंगे। नंबर 3, नेक्स्ट टाइम में हम लोग नंबर 3, दुनिया की सबसे बड़ी नंबर 3 इकोनॉमी आने वाले हैं। और उसका सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा डायरेक्ट सेलिंग। सबसे बड़ा फैक्टर उसका डायरेक्ट सेलिंग रहेगा नंबर 5 से नंबर 3 पे जाने के लिए। रीजन, क्योंकि यहाँ पे बिना कुछ लगाए लोगों को मौका मिल रहा है अपने काम को करते हुए अपनी इनकम को बढ़ाने का, पर पर्सन कैपिटलाइज इनकम को इंक्रीज करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। तो ये समझना पड़ेगा इतना बड़ा। और आप समझना, जब जब यह मौका बढ़ा है ना, तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी। जब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है तो उसके लिए तैयारी बड़ी करनी पड़ेगी। दिल से सीख के समझ के करने का बिजनेस है। उसके बाद भी आज मैंने 6 पॉइंट रखे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। ये शायद बिल्कुल हट करके थे, क्योंकि बाकी चीजें हम लोग समझते हैं, पर ये वो चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल ये एक प्रोफेशनल वे में आपको समझने का, लोगों को समझाने का तरीका बताया क्यों। आज हम लोग 5वें नंबर पे हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले टाइम में हम लोग नंबर 3 पे, बहुत जल्दी हम नंबर 3 पे चले जाएंगे। और आप समझना, जब नंबर 3 पे जाएंगे तो उस टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा काम कर रहा होगा उस टाइम पे। आज जो हमारा जो 11वां लेवल है ना दुनिया की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हिंदुस्तान का, जब ये लेवल जाके 3 4 पे आएगा तो उस टाइम पे हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस है वो भी 5 से उतर करके 1 2 पे चला जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारी कंट्री ग्रो करेगी। इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसके अंदर जुड़े हुए जितने डायरेक्ट सेलर हैं, आप हम जैसे हजारों लोग ग्रो करेंगे, उनका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगा। हम लोग फॉर्म 16 भरेंगे, टीडीएस देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, उससे पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होगा। आप समझ रहे हैं, जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपकी हमारी इनकम से जनरेट हो रहा है। और हम लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट कब कर सकते हैं, जब हम लोग अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। इनकम को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर इसे सीख लिया, हमने करना शुरू कर दिया, तो ये बहुत सारे लोगों को मदद करेगा, उनको फाइनेंशियल फ्री करेगा। तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा हमने कि डायरेक्ट सेलिंग वास्तव में है क्या और क्यों हमें करना है। तो आई थिंक, मेरे ख्याल से हमारे पास 6 पॉइंट है, और ये तो मैंने सिर्फ करने को बताया। और लोग फेल क्यों होते हैं उसके लिए 5 पॉइंट अलग है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। और मैं ओवर टू अभिनव जी को करता हूँ, अभिनव जी को बोलूंगा। बाकी अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो अपने अपलाइन के साथ बैठ करके, अगर मेरी बातों में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन लग रही है, अपलाइन के साथ बैठ करके अपनी चीजों को जरूर क्लियर कर लीजिएगा। तो मैं दोबारा होस्ट बैक टू होस्ट आऊंगा अभिनव जी के पास। अभिनव जी, आप अवेलेबल हैं तो सेशन क्लोज कर सकते हैं। और सो थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो प्रोग्राम इन्होंने किया है तो बहुत सारे पॉइंट्स बताए
कि हमारे रिलेशन कैसे ठीक हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, कैसे हम लोग जो है बिजनेस को बूम कर सकते हैं, कैसे, मतलब मेन निचोड़ जो निकला वो निकला लर्निंग। आज मैं जो समझ पाया, LEARN, हम लोग लर्न का जो है वर्ड जो होता है LEARN, तो जब हम लोग लर्न वेस्टीज में करते हैं तो उसके बाद एल हटा देना होता है, तो फिर हम लोग करते हैं अर्न। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमने लर्निंग करना है, लर्निंग के बाद अर्निंग करना है। बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और अभी सर ने बताया कि एक और अभी आगे जो है नए नए जो है हमारे साथ जो है मिलके बहुत सारे लीडर्स भी आने वाले हैं, जिनसे हम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। और ये प्रोग्राम जो है, ऐसे मैं बताऊं तो ये हम लोगों को यूट्यूब पे भी मिलेंगे। राइट, ये यूट्यूब पे डलने वाले हैं, आगे भी जो भी प्रोग्राम्स आएंगे यूट्यूब पे डलेंगे। बट लास्ट में, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सबके लिए बहुत जरूरी